सुदामा जी से भगवान बोले भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। एक पोटली में चावल लेकर के गए थे, वो भी पोटली में फटी हुई थी, चावल भी 4 घर के थे। सुदामा जी को देने में बड़ी शर्म आ रही थी। सुदामा जी अभिमानी नहीं, अभिमान करेंगे किस बात का, और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन स्वाभिमानी है सुदामा जी, इतने स्वाभिमान की, और स्वाभिमानी व्यक्ति को होना चाहिए। सुदामा जी को लगे ये सबके सामने नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो लोग यही पे प्रश्न उठाएंगे कैसे सुदामा, और अभी भी उठा ही रहे होंगे। ठाकुर जी ने पोटली छीन ली, खोल करके देखा तो 4 जगह के चावल देख करके ठाकुर जी समझ गए एक भी दाना इसके घर का नहीं है। और ऐसी स्थिति में सुदामा कभी शिकायत नहीं करता। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खा ली, बोले मैं इंद्र की संपदा सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, बोले इंद्र की संपदा कम है, मैं तीनों लोगों की संपदा सुदामा को देता हूं। और तीसरी मुट्ठी चावल खा के ठाकुर जी बोले तीनों लोग भी कम है, मैं लक्ष्मी को इसकी दासी बनाता हूं। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले मैं आपके पास ही रहूंगी, लक्ष्मी को दासी मत बना। लेकिन ये सब बोल करके नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी, बस 3 मुट्ठी चावल पा गए, लक्ष्मी जी ने देख लिया, रुक्मणी जी ने देख लिया कर क्या रहे हैं। सुदामा जी बोले लाला अब बहुत विलंब है, क्यों मैं वापस जाऊं। ठाकुर जी बोले जाओ, फिर आ जाओ, आते रही हूं, अगली बार भाभी को लेके आई हूं। और श्री सुदामा जी महाराज जैसे ही अपने नगर को निकले, कुछ दिनों बाद जब पहुंचे तो सुदामा मंदिर देख डरे महाराज, वहां तो बड़े बड़े महल खड़े हैं। सुदामा जी बोले भैया यहाँ तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े। द्वारपालों से पूछा भैया ये कौन सा नगर है, बोले सुदामा नगरी है। अच्छा, यहाँ मेरी छोटी सी झोपड़ी थी वो कहाँ गई, बोले हमको नहीं पता, हमको तो बने बनाए महल मिले, हम तो बाद में ड्यूटी पे आए यहाँ पे। अच्छा, इस भवन में यहाँ के मालिक जो होंगे उन्होंने मेरी कुटिया कहीं कर दी होगी, उनसे पूछ लो कहाँ है। हमारे मालिक तो द्वारिका गए हैं। सुदामा जी बोले ऐसा क्यों लग रहा है ये मैं ही हूँ। अरे नहीं नहीं हम नहीं है, था श्री कन्हैया ने तो बताओ हमारी धोती ना बदली, जहां में गए वही में आ गए, क्या देखो। अच्छा उनकी पत्नी तो होंगी सुशीला। सुदामा जी बोले अगर हमारी पतली दुबली फटी सी साड़ी में पत्नी होगी तो समझ जाएंगे ये हम ही हैं, नहीं तो चले जाएंगे। लेकिन जब जब आवे संतोष घन सब धन धूरी समान, जब संतोष जीवन में आना। एक बात आपको बहुत गूढ़ता बताए, व्यक्ति धनवान होने के बाद आप देखेंगे उसके गाल फूलने लगते हैं, थोड़ा मोटापा आने लगता है, थोड़ा सा वो पहले से हेल्दी होने लगता है। क्यों? रोटी खाता है, दाल चावल खाता है, पहले से अधिक खाता है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो प्रसन्न रहने लगता है। और प्रसन्न जब व्यक्ति रहता है ना तो एक रोटी भी फलती है उसको। और अप्रसन्न व्यक्ति, हमारे संग इतने कई सारे लोग रहते हैं पतरे दुबरे, 20-20 रोटी खाते हैं, कुछ नहीं होता उनको, अप्रसन्न रहते हैं। और प्रसन्नता जैसी बढ़ती है तो शरीर में लगने लगता है सब। सुदामा जी की पत्नी अब थोड़ी सी भारी हो गई थी, नई साड़ी और बढ़िया सुंदर बन के जैसे ही बाहर आने लगे, सुदामा जी देख करके बोले सुशीला। सुदामा जी बोले जे नहीं है भैया, हमारी तो पतरी दुबरी सी कहां जा रहे हैं। जैसे ही जाने लगे पीछे से ठाकुर जी की आवाज, सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो सुशीला के गले में गलवैया डाल के द्वारिकाधीश वहीं खड़े। सुदामा जी बोले लाला जी तेने कहा किया। ठाकुर जी से बोले मैंने तो कछु ना मांगी, फिर तेने काहे को दी। ठाकुर जी बोले जो मुझसे कुछ नहीं मांगता उसको तो मैं खुद को दे देता हूँ सुदामा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं, और आप मेरे परम सखा सुदामा हैं। अब ये महल संपत्ति इनसे ये मत सोचिएगा कि आपका भजन घटेगा। मैं एक रूप से द्वारिका में हूं, एक रूप से आपके पास ही रहूंगा, आप सदा आपके संग ही रहूंगा, आप यहीं रहो। और श्री सुदामा जी को लेकर के ठाकुर जी भीतर प्रवेश। ठाकुर जी अंतरंग भाव से सुदामा जी के